वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त सनी। तेरी क्या हो लगी? नहीं लगी। कहाँ एकदम कूद गया एकदम। गाइस मैं हूँ दीदी के घर पे और ये दोनों बच्चों ने ट्यूशन व्यूशन पढ़ लिया है, तो मैंने कहा लाओ इन लोगों से हेलो हाय करा देती हूँ। हेलो। इस कृष्णा, ये हैं बड़े वाले। दूसरे वाले कहाँ गए? कहाँ गया वो? बाहर। और ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि इनके खर्चे उम्मीद से ज़्यादा हो गए हैं, दुगने हो गए हैं। क्या चक्कर, कितना मूड का है को अपसेट है, या फिर कैमरे में आते ही एकदम से एकदम दुखी हो जाती हो। ये रहा हनी, ये देखो, ये ही हनी। आप लोग जानते तो होंगे, कल भी तो ये लोग मिले थे वीडियो में। गाइस यहाँ पे देखिए नज़ारा कितना सुंदर है, ये देखिए। ये सब जीजा जी ने बनवाया है यहाँ पे। और इन लोगों का लॉकडाउन जो रहा है ना, जो 3 महीने का जो लगातार वाला रहा था ना, 2 महीने वाला, मज़ेदार गए इन लोग को लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं बंद हैं। सिर्फ बंद तो हमको लगा था वहाँ बैंगलोर में, जिसमें बैल्कनी से कमरा, कमरे से बैल्कनी, यही करते रहते हम लोग। गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे ये दरअसल गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं, एग्रीकल्चर में है जी इसलिए। और एक्स्ट्रा जगह मिलती है जो ग्राउंड फ्लोर पर रहती है, कार पार्किंग, फिर अंदर अलग आंगन भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। अच्छा ये बताओ इधर, ये दीदी का मुंह एकदम से क्यों उतर गया, क्या हो गया? पता नहीं, तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की क्या? कुछ तोड़ा तुम लोगों ने? तुम्हारी तो तेरी आवाज़ से लग रहा था मुझे। नहीं। हाँ हाँ, अगर मैं कुछ तोड़ता हूँ तो फटाफट जोड़ देता हूँ। अच्छा मान ले तूने कब तोड़ दिया, तो तू फटाफट जोड़ देता है उसको? नहीं, हाँ लोगन है ना। लेकिन है ना, हाँ जैसे पता थोड़ा ना चलेगा कि टूटा था कि नहीं टूटा था। चाय बना लूँ ना, चाय पियेंगे ना। हाँ इन लोग को कुछ भूख लग रही है तुझे? भूख भाग का कोई टेंशन नहीं है मेरे को, बस ब्लॉग की भूख बना लगती है, ब्लॉग बनाने की भूख है। लीजिए बॉर्नवीटा वाला दूध पीजिए। क्या सब्सक्राइबर्स को बोल रही है? हाँ बच्चों। नहीं, बच्चों से पहले सब्सक्राइबर्स को बुला देती है। बॉर्नवीटा वाला पीजिए, इससे आप हेल्दी हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सही बात है, इट्स कोरोना टाइम, बिकॉज आपको जितना आप अच्छी चीजें खाएंगे पिएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे आप लोग। तो गाइस अभी चाय बन रही है और चाय में इनफैक्ट इन्होंने डाल दिए हैं बहुत सारे मसाले, जैसे कि हल्दी मिर्च। नो हल्दी मिर्च नहीं, तुलसी के पत्ते, अदरक। बुरी लग जाती है, मजाक भी नहीं समझती हैं बिल्कुल। अरे बच्चों का छोड़ो, हम वहाँ जाकर समोसे देख रहे थे, हमें बड़ा मन चल रहा था, क्या करें। लेकिन समोसे, बात ये है ना, मार्केट जाता हूँ वो दूर दिखाई दे जाते हैं मुझे। हाँ। कितना भी नजर बचाओ फिर भी दिख जाते हैं। जीजा जी है नहीं, वरना लेके आते। यार बाहर का खा थोड़ा ना सकते हैं, पापा को पता चला कि डांटे। और नहीं, हम लोग भी नहीं मंगा रहे। तो वही तो मैं तो बता रहा हूँ, अभी हम लोगों के भी कुछ नहीं आता मार्केट से, हम लोग सब अपना घर पर ही बनाते हैं। बहुत ही ज्यादा समझदारी की बात कर रही हैं, ये घर पे ही बनाती हैं। बच्चों के लिए बर्गर वगैरह अभी मन किया है ना, तो इन लोग के लिए ये सब मैं घर पर ही बनाती हूँ। ये मास्टर शेफ है इस घर की, तो ये जो भी चीजें हैं बच्चे यहीं भी इनसे बनवा लेती है, जैसे कि पिज्जा बर्गर वगैरह। सब्सक्राइबर्स को खिलाओ पहले तो, पास लियो। शेप बात कैसी लगी मन्ना? बेटू जब छोटा था ना तो नमकीन को मन्ना बोलता था, पता नहीं क्यों उसको। मैं बोलती थी नमकीन खाओगे, वो कहता था मन्ना। लेकिन अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि अब अगर मैं कह दूँ ना बेटे मन्ना खाओगे, तो वो कहते हैं मन्ना क्या होता है, नमकीन कहते हैं। पता चलेगा मम्मी बुआ के घर गई, मैं तो गया नहीं। तो वो मेरा ब्लॉग देखेगा तब ना पता चलेगा, वो गेम ही खेलता रहता है। उसके पास गेम से फुर्सत है जो कि मेरा ब्लॉग देखेगा। बुआ के घर आने का बड़ा मन रहता है। नहीं सुनो तो, उसको आइडिया तो लग गया था कि बुआ के साथ मम्मी जा रही है शॉपिंग करने, तो कह रहा था मैं भी चलूँ। मैंने कहा चुपचाप बैठो, अभी तुम्हारी ट्यूशन टीचर आने वाली है। तो कहते हैं तो क्या आप कृष्ण भैया से मिलोगे? मैंने कहा नहीं, कहाँ मिलूंगा, मैं सीधा शॉपिंग कर चली आऊँगी। अगर ये बोलता तो वो पक्का आता लटक के मेरे साथ। अब मुद्दा वही है, यहाँ छोड़ नहीं सकता, ये तीनों लड़ जाते हैं और संग लेके जाती है, तो शॉपिंग में क्या करती है, ये चक्कर पड़ गया। तो मैंने बोला नहीं, इसलिए मैं नहीं लेके आई उसको। और गाइस जेड़ा असी बहुत सारी शॉपिंग किता सी, इनका बर्थडे गिफ्ट जो था ना वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, लेकिन शॉपिंग क्या करी वो मैं आपको कल परसों तक दिखाऊंगी। दरअसल मेरे घर में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है मामला, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। एक बार सब सेटलमेंट हो जाए फिर दिखाती हूँ फुर्सत से। आप ये देखिए, ये हैं पापा जी, मतलब जीजा जी के डैडी, पर अब नहीं है। तो मेरे को लगता है जीजा जी शक्ल शायद मिलती है पापा से ना। हाँ
गाइस हमने चाय पी ली है और चाय बहुत ही टेस्टी बनी थी। जेड़ा आसी ओनली 1 मिनट में पी गए पूरी, और हनी ने थोड़ी सी दीदी की फैला दी है, तो वो आप पीने बैठी हैं, हम पी के ख़त्म कर चुके हैं। और ये कुछ चाह रहे हैं हमसे कि हमारा कुछ मतलब, तो चलो फिर शूट करते चलो। अब ये बजाएंगे और हम शूट करेंगे, ठीक है हनी? तुम्हें भी कुछ दिखाना है अपना, गाना वाला कुछ गाना है? हाँ एक दिखाऊंगा। एक गा दो यार बढ़िया सा। गाऊंगा नहीं। देन सुनाओगे नहीं। उसी में? ओह, तो ठीक है फिर 2-3 मिनट रुक जाते हैं, ज़रा चाय फिनिश करवा लेते हैं। अभी चाय पी रही हैं, अभी शुरू कितना सी। और गैस बाहर चलते हैं थोड़ी देर, फ्लावर्स देखे? 1-2 मिनट बाहर घूम लेते फिर आते हैं। देखिए यानी फ्लावर्स। चल 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 चल, इधर की इधर उधर उधर शूट कर लो। गैस चलते हैं बाहर। वही है, मेरी चाय अंदर फिनिश होगी, वरना यहाँ पे खड़े होकर पीते बाग बगीचे में, एक अलग ही लुक आता। मम्मा मैं इस राउंड साइकिल को मार के आ रहा। मम्मी से बोलूंगा मैं भी कि ऐसा गमला लेके आओ तुलसी लगाने के लिए, तुलसी मैया को हम भी ऐसे गमले में लगाएंगे। ये जो रोड साइड ही रखे हुए हैं ना, सुनो वही तो, मेरे को ऐसे बहुत देखता है ना, अच्छे लगते हैं ये बहुत। महंगा आया है। कितने का आया लेकिन हुआ? मुझे चाहिए था ये गाय, क्योंकि मम्मी भी तुलसी उलसी की पूजा करती है, तो मैं बोला तुलसी मैया के लिए एक नया गमला लाएंगे, अच्छा स्टाइलिश सा देख। शाम मतलब होने वाली है, अभी हुई नहीं है पूरी तरीके से, 6:30 का टाइम हो रहा है अभी। दीदी ये क्या लगा है? रात चमेली का जो उसमें खुशबू आती है वही जो वाला? नाइट में खिलता है इसका फ्लावर, और बहुत महकता है, बहुत व्हाइट कलर का जो होता है। अरे जो साउथ में वो जो गजरे में लगता है वही। अच्छा गाइस, मतलब सोचिए लॉकडाउन में हम लोगों ने इतनी बुरी जिंदगी जी है और इन लोगों ने उतनी ज्यादा मजेदार लाइफ जी है। मनी प्लांट देखो हमारा कितना अच्छा हो रहा है, मतलब भर भर के मनी प्लांट। आज अपना गार्डन दिखा रही हैं, मनी प्लांट है भर भर के, इसमें मनी आ रही है। और हबिस्कस है, ये येलो, ये ऑरेंज, वो रेड। मुझे पता नहीं यार, ये गमला जड़ा बड़ा चंगा लग रहा सी, असी भी लाएंगे। क्योंकि देखो सुनो, मम्मी पूजा पाठ करती तो है ही, ठीक है, और ये तुलसी मैया को पानी भी देती हैं, डेली जल चढ़ाती हैं। लेकिन ये अच्छा लगता है ना, वही तो मैं वही सोचा कि एक ऐसा लेके आना है, उसमें लगवाऊंगा। बेल है, एलिफेंट प्लांट एलिफेंट प्लांट इसका नाम है। ओह, देखो इससे ये पूरा कवर रहता है एरिया, उधर का इधर दिखता नहीं है। कितना सही है। एज ए शेड की पर्पस मैंने लगाई है, क्योंकि ये रोड साइड घर है ना, तो दिखे ना कुछ भी। लेकिन ये मेडिसिन प्लांट भी है एक तरीके का। इट्स अ मेडिसिन क्या? हाँ, इसमें मैंने सर्च किया है कि इस अगर जैसे कट जाता है मांस, मतलब कट पिट जाता है ना, तो इसका जो पत्ता है उसको सेक के बांधना चाहिए, हाँ, तो सूजन नहीं आएगी। हाँ, और ये है उसकी अपराजिता, जो मैं सर्दी की अपराजिता? अपराजिता, ये इसका नाम है, इसका नाम शंख पुष्पी भी है। अच्छा, इसका फूल शंख शेप में निकलता है, ये शंख शेप में है ना, बंद, थोड़ा बंद सा रहता है। और इसको ये एज ए ग्रीन टी आप बता रही थी यहाँ कहीं वो लगी थी शायद, क्या बोलते हो? गिलोय, करेक्ट। ये लटक रही है ना, गिलोय वाला आप लोगों ने सुना होगा, वो रामदेव बाबा बहुत बोला करते हैं, वो ये लटक रहा है यहाँ पे। ये जीजा जी ने यहाँ पे पूरा अगल बगल में पूरा ये सब लगवाया, और एक कड़ी पत्ता भी लगवाया, ये देखिए। ये कड़ी पत्ता की स्मेल देखो उसकी। मतलब जब भी पोहा वगैरह कुछ इडली वगैरह बने, बिल्कुल फ्रेश तोड़ ले जाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो कहती है ना यहाँ आगरा में अच्छा नहीं मिलता, इसकी अच्छी है। बस बात ये है ना, अब मेरे को जैसे कुछ बनाना होता है तो मैं किसको दौड़ा के यहाँ भेजूंगा। आज मैं तोड़ ले तोड़ जाऊंगा, के ले जाओ ना ये पूरा। आज मैं तोड़ ले जाऊंगा, फ्रिज में रख दूंगा, तो मेरा हफ्ता खांड तो चल जाएगा। और क्या, ये तभी है। ये तो बैम्बू जैसा लग रहा है। हाँ, दिस इज बैम्बू आई थिंक। नहीं अदरक है। ओह हाँ, अदरक है, देख अदरक है क्या? शो दिखाइए जरा, इसको पढ़ी जरा। यार अदरक ऐसे उगती है? हाँ, अदरक का मतलब पौधा ऐसा होता है? खुशबू आई है। और अदरक में जड़ में होती है ना अदरक तो? हाँ, तो जड़ होगी ना इसकी, लेकिन अभी ये प्लांट हो रहा है ना। अच्छा अच्छा हो अच्छा। सकता है इसमें, देखती हूँ कितना होता है। गाइस वैसे इसको चाय में तो नहीं डाल सकते ना? आई थिंक डाल सकते हैं, डाल सकते हैं हमने तो इसको। डाला भी है, हम तुलसी के पत्ते के संग डालते हैं इसको। वाह, क्योंकि कोई हार्म तो करेगा नहीं। गाइस अगर आप घर में अदरक, ग्रीन टी पीते हैं ना जो लोग, वो लोग डालते हैं। अगर आपके घर में अदरक नहीं है पर अदरक का पेड़ लगा है और अदरक नीचे छोटू सी है, तो उसको मत बर्बाद करें, उसका पत्ता तोड़ ले जाए और चाय में डाल दें, सेम वही टेस्ट आएगा बिल्कुल। लोग ऊपर नीचे सब जगह देख रहे हैं, मुझे वो चीज़ अजीब सी लग रही है थोड़ी।
जैसे एक आंटी वहाँ खड़ी वो देख रही हैं, एक भैया वहाँ खड़े ऊपर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बीच में देख भी रहे हैं। तो सब वहाँ कोई खड़ी थी ना, और वहाँ एक भैया ऊपर बात कर रहे हैं फ़ोन पे, वो भी देख रहे हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। चलिए गाइस अंदर चलते, थोड़ी देर वहीं बैठेंगे। और अभी कृष्णा को जब अपना टैलेंट दिखाने वाले, तो मैंने सोचा कि उनका टैलेंट भी कैप्चर कर लेते हैं। आजा चलो बजाइए, चलिए। इनका सही है, ये हनी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। क्या चीज़? प्लाजो। ऑनलाइन प्लाजो मंगाए थे, फिर? इनका ठीक है। अच्छा, यहाँ से फैब्रिक क्या वो? फैब्रिक। अरे यार, तो ऑनलाइन जो चीज़ मंगाओगे तो उसमें तो ये चीज़ देते हैं। हाँ हाँ, क्या था यहाँ? चलो बजाओ 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 बजाओ। हनी की बारी आ चुकी है, हनी बजा के सुनाएंगे। हाँ सुनाइए। गाइस देख लिया बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। इन्होंने बिना देखे बजाया, क्योंकि हनी अभी भी जस्ट सीख रहे हैं, तो उन्होंने देख के बजाया, पर अच्छा बजाया है। बहुत अच्छी बात है। अपना धीरे धीरे सीखते रहिए और एक दिन आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह करेंगे, गाएंगे बजाएंगे, गाएंगे या बजाएंगे जो भी है। तो गाइस आज हमारा जो म्यूज़िक का रहा काफ़ी अच्छा लग रहा है। कृष्णा ने बजाया था। कब से सीख रहे हो कृष्णा? ये मैंने थर्ड क्लास में सीखा था। थर्ड क्लास से सीख रहे हैं, अभी 8th क्लास में आ चुके हैं। हाँ, थर्ड से लेके 4th तक सीखा था। 1 साल सीखा है। बस उसके बाद फिर तब से अपने आप। ओह वाओ, वेरी टैलेंटेड बॉय। चलिए यार दीदी देखते हैं क्या कर रही हैं। कुछ करने गई हैं किचन में, हम भी वहीं चलते हैं। चलिए, पूरी पलटन साथ में जाती है और साथ ही में आ जाती है, फिर लौट आती है, फिर चली जाती है। किचन में कुछ बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा कुछ लजीज बनने जा रहा है, जैसे कि लजीज नहीं 2 मिनट मैगी बन रही है। यस, मतलब मैगी इन 2 मिनट्स बनने जा रही है, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ बन नहीं सकता है। सही बात है। अच्छा, आपका मंदिर तो उधर है ना? मंदिर ही है। तो गाइस इन्हें कुकिंग करने देते हैं, क्योंकि ये 2 मिनट्स अपने करने जा रहे हैं यूज़। अभी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली कुकिंग होने जा रही है। और ये दीदी का मंदिर है, छोटू सा, छोटा नहीं इनफैक्ट, मतलब काफ़ी लंबा सा है, बड़ा सा है मतलब, लेकिन स्पेस थोड़ा कम ही रखा है उन्होंने जानबूझ के। चलिए गाइस थोड़ी देर में बात करती है आपसे, थकान सी हो रही है, थोड़ा रेस्ट कर लेती है। मैगी बने और बच्चे ना खाएं, सही बात है। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे बेटू को तो मैगी कम देती हूँ, बेचारे को जब मिलती है तो फूला नहीं समाता है वो। नहीं तो हम भी कम ही बनाते हैं, कभी कभार बनाते हैं। अभी मैं लगभग जब से बैंगलोर से आई हूँ यहाँ आगरा, तब से मैं दीदी के पास अब ये तीसरी बार आई हूँ। उससे पहले 2 बार आई थी, तो दोनों बार यहाँ पे मम्मी मिली होंगी आपको, मतलब दीदी की जो सासू माँ है, पर वो अभी गई हुई है अपने, उनके एक और बेटे हैं दूसरे, मतलब दीदी के देवर उनके घर पे है ना, वहीं है क्या? अब वो दिल्ली गई हुई हैं, अभी कुछ महीने वहाँ रुकेंगी, उसके बाद फिर लौट आएंगी। दीदी के आंगन में खड़े हैं अभी इस समय हम लोग। इसके जस्ट बाहर उनकी पूरा पार्किंग का एरिया है, वो दिख रहा है आपको, ये पार्किंग के लिए बनाया हुआ, और ये अंदर थोड़ा बहुत प्लांट यहाँ भी लगाया है सुंदरता के लिए। गैस अभी लगभग 6:40 ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी भी आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन थोड़ा लेट ढलता है,
सर्दियों में यही दिन एकदम जल्दी ढल जाएगा। और अभी गर्मियाँ चल रही हैं क्योंकि तो 7:40 तक भी आप 6:40 भी आप मेरे को देख सकते हैं, वरना मैं आपको नज़र नहीं आती अभी। सही बोला हनी? इधर आओ ज़रा। इनसे हमारी इसीलिए पटरी ज़्यादा खाती है, इनका नाम भी हनी है। छोटे से ही जब मैं शादी करके आई थी ना तभी शायद ढाई साल का था। इस समय बाहर का सब मना है तो हमारे लिए बिल्कुल ही बच्चों वाला स्नैक आ चुका है। गाइस फर्स्ट बाइट फॉर माय सब्सक्राइबर्स, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूँगा। गाइस हम लोग अपना मैगी या जो भी मैगी नूडल्स खाने जा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। वैसे टेस्ट अच्छा ही होगा क्योंकि देखने में काफ़ी लजीज लग रही है। एक्चुअली में हनी को पसंद भी है वो। जीजा जी से लेके हाँ पूरे खानदान में सबको पता है, मैंने चुटरम मुटरम खा के 8 साल गुजार दिए इस घर में। इसलिए बनाइए 8 से ज़्यादा पसंद बहुत है हनी को। ये उसको पकौड़ी वगैरह ऐसी, ये चाउमीन, मैगी, बर्गर फेवरेट है इसका। हाँ देखा, इसीलिए ये आया है मेरे लिए। आप लोग ये मत सोचना कि इतनी बड़ी और ये खा रही हूँ या ये क्या बना दिया, वो रीज़न ही वही है। दरअसल मैंने यही खा खा के यहाँ पे 8-9 साल गुजारे हैं। मैनू बड़ा पसंद है। और ये बेटू ने ब्लॉग देख लिया ना, मेरे को मार डालेगा। आप मैगी खुद तो मैगी खा के आई, कृष्णा भैया से मिलाई, मेरे को नहीं लेकर गई। उनको बड़ी चिंता है इस बात की। टेस्ट कैसे है बेटे? यम्मी। बेटू आज मुझसे बहुत टाइम से दूर है, लगभग 4 घंटे से दूर ही है। मैं लगभग शायद 3:30 बजे वहाँ से निकली थी और अब 7:10 हो रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है। 4 घंटे तो नहीं पर 4 घंटे हो जाएंगे। अभी मैं ऐसे ही अभी वो कुछ बेटू के लिए इनकी बुआ है जो कुछ बना रही है, चीला वगैरह, तो वो कह रही कि मैं बेटू के लिए पैक करके दूंगी, तुम लेके जाना उसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना दीजिए। तो अभी झटपट बना रही हैं एक और रेसिपी, दैट इज सम मूंग दाल का चीला रेसिपी। देखो बेटा हॉर्न तो नहीं बज रहा, कहीं यहाँ तो नहीं गए? तो गाइज देख लो जरा, आ ना गए हो कहीं। वैसे तो वो बोल रहे मैं अभी निकला हूँ वहाँ से। अच्छा भी नहीं। उनको टाइम लगेगा आने में क्योंकि वो मुझे वहाँ से डायरेक्ट पेशेंट देखने के बाद सीधे आएंगे मुझे लेने के लिए। ससुराल में तो मुझे खुद आदत नहीं थी, मेरे को वही बॉयल से हल्के मसाले वाले खाने की, और वहाँ चटपटा एकदम तीखा खाना जीजा जी के। और अब हमको इतनी आदत पड़ गई है, हम मम्मी की हाथ की जो सब्जी नहीं, मैं घर पे क्योंकि मैं बैंगलोर में जैसा खाता था ना, यहाँ मैं एकदम ऑपोजिट हो गया, एकदम सादा बनाने लगा हूँ। पर वही आप क्या करें, हैबिट में आ गया, आप धीरे धीरे अब क्या कर सकते हैं। या फिर उतना दम हो तुम्हारे अंदर कि पापा का सादा अपना तीखा कर पाओ, तो वो मेरे नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं थक जाता हूँ। मैं चेंज हो गई क्योंकि मेरे यहाँ तीखा खपता है, जीजा जी खूब चटपटा है, इनके यहाँ लहसुन प्याज बहुत खपता है, मतलब सब्जी में ग्रेवी होनी चाहिए। तो मेरा चेंज हो गया। और अब हमारे जाने का टाइम हो रहा, दीदी कर रही है अपना पूजा पाठ वगैरह, आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो गाइस अब विदा ले लेते हैं हनी फिर। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ये देखिए पूजा पाठ हो रहा है, शाम की आरती कर रही है तुलसी मैया को। तुम लोग गंदी चीज़ें क्यों ढूंढ रहे, स्नेल और ये सब है। मैं शॉपिंग करने जब कभी इधर राजा वाजा मंडी जाऊँ तो इन्हीं संग लेके जाऊँ। परमानेंट है। हाँ, क्योंकि इनसे अच्छी बार्गेनिंग कोई कर ही नहीं सकता है। दीदी परमानेंट वाली हैं। हाँ ये तो खैर, तो यार परमानेंट तो मैं भी हूँ। हाँ तो अब हम परमानेंट ही हैं। हाँ तो अब मैं आगे भी अगर शॉपिंग के लिए कभी जाऊँगा तो संग में यही प्राणी मिलेंगे आपको, प्राणी। चलिए गाइस, अब थोड़ी टाइम तो वॉक कर रही होती है यहाँ पे। वॉक करते हो बस बाहर भी कर लेती हूँ, अच्छा। लेकिन अपने इधर ही जल्दी कम से कम आधा घंटा। मैं साइकिल चला रहा। गाइस आज लगता है हमारी मुलाकात जीजा जी से नहीं हो पाएगी बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी टुडे। कहीं दूर है, बहुत दूर है। कहाँ है? फतेहाबाद इज़ वेरी फार फ्रॉम दिस प्लेस। तो आज हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। और गाइस देखिए
शाम को लेडीज अपना आफ्टर डिनर घूम रही हैं। अब डिनर कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया इनका? आफ्टर डिनर नहीं, ये लोग बिफोर डिनर इवनिंग वॉक। हाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं देखिए है। गाइस, गाय आ गई है खाना। पतिदेव आ चुके हैं। अब हमारा हो गया जाने का टाइम। सबसे बाय बाय करा देती हैं, फिर जड़ा मिलेंगे किसी दिन। पालक पनीर खाएगा ना? पालक पनीर खाएगा। आ चुके हैं, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले सोचा था कि वहाँ कुछ देखने जाने वाले थे, फिर पापा ने मे भी शायद फ़ोन करके पूछा होगा तो उसने कहा होगा कि नहीं आज नहीं कल आ जाना। तो आज हम लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए, अब सीधा घर ही जाऊँगी मैं। आपके तरीके अलग हैं, यहाँ तो सिर्फ डांस ही हो रहा है। मेरे को तो आता है अच्छे से पढ़ने में, हैं? मजे में। और इससे बहुत जल्दी कर देती हूँ। अगर मेरा एग्जाम हो और मैं गाने सुनूं नहीं तब नहीं, तो मैं एग्जाम में गाने ही लिखूंगा। मैं नहीं तब नहीं, ये तो फ्री टाइम का है। ढंग का सॉन्ग लगा एकदम मैं भी जबरदस्त वाला। इतना टॉप का सॉन्ग है। अच्छा लो दूसरा लो। हाँ, क्योंकि हमारे हो रहा है घर जाने का टाइम। मून इतना सुंदर लग रहा है, मेरे पीछे मून दिख रहा है, कितना सोना दिख रहा है। थोड़ा आ गया, पूरा फुल आएगा। हाँ फुल आ रहा है एकदम। चल आ जा। चलिए गैस, बच्चों से बाय कर दीजिए। मिलेंगे इन लोगों से उसके हनी के बर्थडे पे 13 तारीख को। बाय। दीदी बाय करिए, बाय। आशीर्वाद दीजिए। 13 ऐसे ही दोबारा ऐसे ही चलेंगे राजा मंडी के दिन। चल हनी बाय बाय। 9 बाय बाय बाय। गाइस हम लोग एक शोरूम जा रहे हैं, दरअसल एसी वगैरह देखना है हम लोग को अपने हॉल के लिए नया, तो वहीं जा रहे हैं अभी। पर मैं ये ब्लॉग एंड करूँ उससे पहले मैं गुंजन गुप्ता जी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका 30 तारीख को बर्थडे था, पर मैं इतना बिजी थी कि मुझे याद ही नहीं था बिल्कुल। लेकिन आज मेरे को अचानक से याद आ गया, तो मैंने कहा आज के ब्लॉग में एटलीस्ट मैं विश कर देती हूँ। वैसे तो मुझे पहले विश करना चाहिए था, लेकिन मुझे याद नहीं था, अब अचानक से याद आया तो मैंने कहा विश कर देती हूँ उनको। तो हैप्पी बर्थडे गुन्नू जी ने, गुंजन जी। और चलिए गाइस, अब मैं व्लॉग भी एंड करूँगी यहीं पे, क्योंकि अब मुझे जाना है कहीं और भी। तो मिलूंगी आप लोगों से कल के व्लॉग में। अभी मुझे दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय करो। चलिए गाइस, मिलती हूँ कल।